दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई नॉवेल वीडियो में। पिछले एपिसोड के एंड में लुओ फैंग को जाओ फैंजी की इनहेरिटेंस से एक ऐसा कॉस्मिक आर्क टोकन और मैप मिला था जिसकी वैल्यू शायद किसी सुप्रीम ट्रेजर से भी ज़्यादा थी। जाओ फैंजी कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं था। वो यूनिवर्स ओशियन के 3 रीइंकार्नेशन एरास तक सरवाइव करने वाला लेजेंडरी एग्जिस्टेंस में से एक था और अब उसकी लेगेसी का एक हिस्सा लुओ फैंग के हाथ लग चुका था। इनहेरिटेंस स्पेस से बाहर आने के बाद बबाता अभी भी शॉक में होती है और वो बोलती है कि लुओ फैंग अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये मैप और ये टोकन सच निकला तो इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। तभी लुओ फैंग कुछ देर सोचता है और कहता है कि ये मैटर मेरे लेवल से बबाता बाहर है। मुझे इसके बारे में क्यूरियोसिटी लॉर्ड और जायंट एक्स फाउंडर दोनों को बताना होगा। और तभी लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स के स्पेशल स्पेस में होता है और उसके सामने क्यूरियोसिटी लॉर्ड, उसके टीचर और जायंट एक्स फाउंडर मौजूद होते हैं। और तभी लुओ फैंग सभी फॉर्मेलिटीज को खत्म करने के बाद वो सीधा कॉस्मिक आर्क मैप और टोकन की बात करता है। जब दोनों एक्सपर्ट अपने सामने मैप और टोकन को देखते हैं, उनके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए रूम में साइलेंस छा जाता है। लुओ फैंग भी समझ जाता है कि बात बहुत बड़ी है। और तभी जायंट एक्स फाउंडर धीरे से बोलते हैं, तो ये वाकई जाओ फैंजी की लेगेसी है। ये सुन करके लुओ फैंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसके टोन से लगता है कि जायंट एक्स फाउंडर उस नाम को अच्छी तरह जानते हैं। क्यूरियोसिटी लॉर्ड लुओ फैंग को एक्सप्लेन करते हैं, यूनिवर्स ओशियन में काउंटलेस एक्सपर्ट आए और गए, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिनके नाम को जनरेशन तक याद रखा गया। जाओ फैंजी उनमें से एक थे। अब यहाँ पे लुओ फैंग ध्यान से सारी बातें सुनने लगता है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड मैप के कुछ रीजंस को पॉइंट करते हैं और बोलते हैं, तुम शायद समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे हाथ क्या लगा है। लुओ फैंग, कॉस्मिक आर्क सिर्फ एक रूइन नहीं है, ये यूनिवर्स ओशियन के सबसे डेंजरस फॉरबिडन रीजंस में से एक है। काउंटलेस यूनिवर्स मास्टर, काउंटलेस यूनिवर्स लॉर्ड और कई सुप्रीम एक्सपर्ट सब वहाँ मारे जा चुके हैं। कई ट्रेजर्स तो वहाँ मिलते हैं, लेकिन हर ट्रेजर के पीछे मौत भी खड़ी होती है। और तभी जाइंट एक्स फाउंडर बोलते हैं, यूनिवर्स ओशियन में ट्रेजर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लुओ फैंग इंफॉर्मेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई एक्सपर्ट ट्रिलियन ईयर्स तक भटकते रहते हैं सिर्फ एक यूज़फुल मैप के लिए, और अब लुओ फैंग के पास वही चीज़ थी, एक डिटेल रूट, एक टोकन और एक क्लू जो डायरेक्टली कॉस्मिक आर्क के हिडन सीक्रेट की तरफ पॉइंट कर रहा था। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड लुओ फैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम पक्का कॉस्मिक आर्क जाओगे, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखना वहाँ तुम ह्यूमन टेरिटरी में नहीं होगे, वहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है। ये लाइन सुनकर लुओ फैंग सीरियस हो जाता है। डिस्कशन ख़त्म होते ही बबाता पूछती है, तो अब क्या प्लान है लुओ फैंग तुम्हारा? तभी लुओ फैंग हंसते हुए कहता है कि और क्या, चलो चलते हैं कॉस्मिक आर्क की ओर। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने कॉस्मिक आर्क मैप को बाहर निकालता है और तैयार हो चुका था अपने नए सफ़र की ओर रवाना होने के लिए। और वहीं पे लुओ फैंग को अपने सीनियर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी थी, यूनिवर्स ओशियन और इस कॉस्मिक आर्क मैप और उस टोकन। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, लुओ फैंग यूनिवर्स ओशियन के डीपर रीजन में एंटर करता है तो उसे पहली बार यूनिवर्स ओशियन का असली स्केल महसूस होता है। इन्फिनिटी डार्कनेस, एंशियंट रूइंस, डिस्ट्रॉय हुए मिनीच्योर यूनिवर्स और हर तरफ टेरिफाइंग प्रेशर। यहाँ आकर उसे समझ आता है ओरिजिनल यूनिवर्स इसके सामने एक छोटा बच्चा है। काफ़ी सफ़र के बाद लुओ फैंग के सामने एक जायंट स्ट्रक्चर उसके सामने नज़र आता है, कॉस्मिक आर्क, इतना बड़ा कि उसका एंड नज़र ही नहीं आता। ब्रोकन, एंशियंट, लेकिन फिर भी ओवरवेलमिंग पावर। लुओ फैंग धीरे से बोलता है, ट्रूली वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ फॉरबिडन जोन।
और तभी लुओ फैंग कॉस्मिक आर्क मैप को एक्टिवेट करता है और कॉस्मिक आर्क के अंदर एंटर करने लगता है। अंदर का एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रेंज होता है। कई पैसेज कोलैप्स हो चुके होते हैं, कई रीजन्स डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और हर बढ़ते हुए लुओ फैंग के कदम पर उसे डेंजर महसूस होता है। जितना आगे बढ़ता है लुओ फैंग उतना ही मैप रिएक्ट करने लगता है, जैसे टोकन किसी स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा हो। लुओ फैंग को लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ वक्त बाद बबादा सडनली अलर्ट हो जाती है और वो कहती है कि लुओ फैंग कोई आ रहा है। तभी लुओ फैंग तुरंत अपने सराउंडिंग एरिया को स्कैन करता है और उसे एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तभी लुओ फैंग कहता है कि 3 यूनिवर्स मास्टर। तभी लुओ फैंग सोचता है इतनी वास्ट जगह में एंटर करते ही 3 यूनिवर्स मास्टर मिल गए मुझे, ये जगह वाकई ही डेंजरस है। तभी यूनिवर्स मास्टर भी लुओ फैंग को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी नज़र लुओ फैंग पर नहीं बल्कि उसके सिल्वर विंग्स पर जाती है। एक एलियन रेस का एक्सपर्ट बोलता है, ह्यूमन हैंड ओवर दी सिल्वर विंग्स। ये सुनकर लुओ फैंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने डायरेक्टली सिल्वर विंग्स की डिमांड की थी। अब एटमॉस्फियर टेंस हो जाता है। यूनिवर्स मास्टर को लगता है उनके सामने कोई इजी टारगेट है, लेकिन लुओ फैंग उनके ऑरा से बिल्कुल नहीं डरता है। वो शांत अपनी जगह पे खड़ा होता है। तभी एक यूनिवर्स मास्टर लुओ फैंग के ऊपर अटैक करता है और पूरा का पूरा स्पेस दहल उठता है और एक पावरफुल एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल जाती है। लेकिन लुओ फैंग तुरंत रिएक्ट करता है, सिल्वर विंग्स को एक्टिवेट करके उस अटैक से खुद को बचा लेता है। इस चीज को देख करके वो यूनिवर्स मास्टर शॉक्ड हो जाता है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ह्यूमन इतनी स्पीड और रिएक्शन दिखा पाएगा। एक एलियन एक्सपर्ट के मुंह से निकलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, भला कोई ह्यूमन इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि सारे ही एलियंस लुओ फैंग के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसी क्लैश के दौरान लुओ फैंग का टोकन सडनली रिएक्ट करने लगता है। मैप की लाइंस ग्लो करने लगती हैं और कॉस्मिक आर्क के डीपर रीजन की तरफ सिग्नल देने लगती हैं लुओ फैंग को। लुओ फैंग तुरंत समझ जाता है असली डेस्टिनेशन अब सामने है। और इसी के साथ ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन मेरे प्यारे से दोस्तों ख़त्म होती है। और यहाँ पे तो अब एक तरफ यूनिवर्स मास्टर होते हैं लुओ फैंग के और दूसरी तरफ जाओ फैंजी का हिडन सीक्रेट और बीच में फंसा होता है खुद लुओ फैंग। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये नॉवल वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों आप सभी लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है और जिन प्यारे भाइयों ने मेरा अब तक साथ दिया है, आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे नए व्यूवर्स आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने से बिल्कुल भी मत कतराइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमें दिल से सपोर्ट करेंगे। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट नॉवल वीडियो में, तब तक के लिए डिस्प्ले पे आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी जो कि लेटेस्ट अपडेट हैं, उसे जाके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।